Hello students, welcome to Education Ka Adda channel, and today we will see the comprehension of class 10th lesson number first patriotism. आइए क्लास 10th के patriotism का हम आज क्वेश्चन आंसर देखें. So answer briefly the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर लिखिए. ये पहला एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज पैट्रियटिज्म? देशभक्ति क्या है? इसका आंसर हम लिखेंगे. पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री बट ऑल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज ऑल्सो. इसमें बताया गया है कि पैट्रियटिज्म, हम जब पार्ट को पढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पैट्रियटिज्म मीन्स, देशभक्ति का मतलब नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस, नॉट ओनली ने न केवल बलिदान है, त्याग है, फॉर आवर कंट्री, अपने देश के प्रति न केवल त्याग बलिदान है, बट आल्सो, परंतु, टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज आल्सो. छोटे छोटे तरीकों से, छोटे छोटे कार्यों से भी हम देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं और देशभक्त कहला सकते हैं. यही जो है इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा, तो यही उत्तर है इसका. पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए बलिदान देना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि बट आल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज आल्सो. छोटे छोटे कार्यों के द्वारा देश के प्रति प्यार प्रदर्शित करना भी जो है देशभक्ति है. सेकंड क्वेश्चन. Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? आजकल जो है सिनेमा घरों में राष्ट्रगान क्यों नहीं बजाया जाता? The national anthem is not played in the cinema halls these days. ये प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए. The national anthem not played in the cinema hall these days. जो कहते हो लिखना है. Why है तो why का आंसर किससे देते हैं हम? Because. यहां पे लिख देंगे because later it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket. शुरू में इसको बजाया गया, एक नया प्रयोग किया गया था, लेकिन लेटर यानी बाद में इट वॉज फाउंड, यह पाया गया, दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे. राष्ट्रगान जब बजते रहता है, बीच में ही लोग क्या कर देते हैं? सिनेमा हॉल को छोड़ देते हैं जब राष्ट्रगान बज रहा है. जबकि राष्ट्रगान बजते समय हमको कैसा रहना है? सावधान की मुद्रा में हमको रहना है. लॉफिंग, हंसते हैं लोग, साउटिंग, चिल्लाते रहते हैं, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, शोरगुल मचाते हैं. इन वजह से आजकल सिनेमा घरों में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं बजाया जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापैट? नानाजी ने नैना और हिमापैट को नैना और अजीत को हिमापैट क्यों लेके गए? तो आंसर देख लेते हैं. नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापैट बिकॉज ही वांटेड टू शो देम द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज्म देयर. क्योंकि वो जो है वहां उनको देशभक्त के बारे में उदाहरण बताना चाहते थे. तो आंसर क्या हो जाएगा? नानाजी टुक अजीत, यहां पे देखिए डिड लगा हुआ है, इसलिए टेक का सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं. जब भी डिड आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है. नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापैट बिकॉज ही वांटेड टू शो देम द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज्म देयर. वहां जो है देशभक्ति का उदाहरण जो है बताना चाहते थे, इसलिए उनको हिमापैट लेके गए. व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? आकाश भारत में ही क्यों बसना चाहता था और यह जो है उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका. आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन. इट शोज दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन. आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, आकाश जो है भारत में ही रहना चाहता था. बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन, वह सर्व यानी सेवा करना,
वह सेवा करना चाहता था, वांटे ने चाहना सेवा करना चाहता था इंडियन पीपल यानी भारतीय लोगों का, बाय हिज प्रोफेशन यानी कि अपने पेशे से, अपने व्यवसाय से। भारत डॉक्टर था वह, तो डॉक्टरी करके भारत देश के लोगों की सेवा करना चाहता था। और यह क्या बताता है, तो इट शोज द दैट आकाश हैड लव फॉर कंट्री एंड कंट्रीमैन, और यह प्रदर्शित करता है कि वह भारत और भारतीय लोगों के प्रति प्यार करता था। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। गांव वालों ने आकाश के कार्यों के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता कैसे जाहिर की। शो यानी प्रदर्शित करना, जाहिर करना। द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशंस for building a small hospital in the village, and after completion of it they invited Akash parents in the opening ceremony and Akash father inaugurated the hospital। इस प्रकार जो उन्होंने अपनी कृतज्ञता जो है जाहिर की। क्या किया उन्होंने, द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशंस, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन अ विलेज, गांव में बिल्ड करने के लिए, निर्माण करने के लिए। क्या निर्माण करने के लिए, छोटा सा हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट, और जब यह हॉस्पिटल पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, दे इनवाइटेड आकाश पेरेंट्स, उन्होंने आकाश के माता पिता को इनवाइट किया, बुलाया, आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। इन द ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में। एंड आकाश फादर इनागुरेटेड द हॉस्पिटल, और आकाश के पिताजी से ही उस हॉस्पिटल का उन्होंने इनागुरेशन करवाया, उद्घाटन करवाया। इस प्रकार गांव वालों ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश और उसके दोस्तों में क्या भिन्नता आप देखते हैं। आकाश thought about the service for his country and countrymen because he thought that the government had spent thousands of rupees in educating him, and it was his duty to serve his country first. And on the other hand, all of his friends were only living their luxurious life in America. तो इसका आंसर है, आकाश थॉट अबाउट द सर्विस फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। आकाश क्या सोचता था कि वह अपने देश और देशवासियों के लिए काम करेगा। बिकॉज ही थॉट दैट द गवर्नमेंट हैड स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग हिम, क्योंकि वह ऐसा सोचता था कि गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, खर्च किया है हजारों रुपए उनको शिक्षित करने के लिए। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सर्व हिज कंट्री फर्स्ट, और इसलिए यह उसकी ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि वह जो है देश की सेवा पहले करे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऑल हिज फ्रेंड्स वेयर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, जबकि दूसरी तरफ जो उनके दोस्त लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो अमेरिका में रहकर लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड हैव यू डन। आप लोग जो है यदि आकाश के जगह पर होते तो क्या करते हैं। इफ आई हैड बीन इन आकाश पोजीशन आई वुड ऑल्सो हैव डन लाइक हिम। यदि मैं आकाश के जगह पे होता तो मैं भी ऐसा ही करता। जो आकाश ने किया, अपने देश के लोगों की सेवा करना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा। तो इस प्रकार ये क्लास 10th का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। यदि इस वीडियो की सहायता से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में मदद मिल रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स पर हमको लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे नए वीडियोस को देख सकते। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे क्लास 10th के लेसन के पूरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।